अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था रेंडर प्रॉप्स को। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल में और आने वाले दो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। कॉन्टेक्स्ट एक रिएक्ट के अंदर टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल है और बहुत बहुत ज्यादा इसका यूज है रिएक्ट जेएस में। तो देखें जी, आए हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं और क्यों ये यूज होता है। एग्जाम्पल आ गई जी मेरे पास ऐप डॉट ऐप की, रिएक्ट एप्लीकेशन की। इसके अंदर एक मेरे पास ऐप कंपोनेंट है और मेरे पास 6 डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ एन ए बी सी डी एफ एन जी। ठीक हो गया। अब सिनेरियो क्या है जी? सिनेरियो ये है, मेरे पास ऐप कंपोनेंट के अंदर एक यूजर नेम अवेलेबल है। वो यूजर नेम चाहिए मुझे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में। कौन कौन से 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में चाहिए? ए, डी एंड जी में चाहिए। जब वो मुझे ए में चाहिए होगा तो नॉर्मली ट्रेडिशनली हम रिएक्ट में क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट से यूजर नेम को एज ए प्रॉप्स पास कर देंगे। वेरी नॉर्मल, वेरी इजी, जैसे हम लोग यूज करते हैं। जब वो चाहिए होगा मुझे डी कंपोनेंट में, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले बी कंपोनेंट में एज ए प्रॉप्स पास करेंगे मैनुअली, और फिर बी कंपोनेंट से अगेन प्रॉप्स पास करेंगे डी कंपोनेंट। और थर्ड सिनेरियो इसके अंदर क्या है जी, जब मुझे चाहिए होगा यूजर नेम, पहले आप सी कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करेंगे, फिर सी से एफ में पास होगी, फिर एफ से जी में जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें जी, यहाँ पे बी, सी और एफ 3 ऐसे कंपोनेंट है जहां पे आपको यूजर नेम चाहिए ही नहीं, बट फिर भी आप उनमें से यूजर नेम को पास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको रिएक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको किसी चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिए तो आप उसको पेरेंट कंपोनेंट से एज ए प्रॉप्स पास करेंगे तो तभी वो जाएगा। इस तरह के सिनेरियोज को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है। अनयूजुअली लाइक बिला किसी वजह किसी कंपोनेंट में डेटा को पास कर देना, उसको फिर नेक्स्ट लेवल में ले जाना, ये प्रॉप्स ड्रिलिंग कहलाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है। इस तरह की सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको वे प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उस कंपोनेंट से जिस कंपोनेंट में चाहिए होता है आपको। देखिए जी, आपके पास इस तरह की सिचुएशन वेरी नॉर्मल रिएक्ट में आ जाती है। जैसे कि आपने कभी भी किसी एप्लीकेशन में लैंग्वेज पास करनी हो, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऐसे चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, जिन पे आपको लैंग्वेज के पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। सेकेंडली, अपनी करेंसी पास करनी हो, अगर आप करेंसी के साथ काम कर रहे हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास डिफरेंट लेवल्स पे अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको करेंसी चाहिए होती है। लास्टली आपके पास, आप देख लेंगे, यूजर कंपोनेंट, यूजर की इंफॉर्मेशन, उसको डिस्प्ले करवाना, उसकी बेस पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप हर एक लेवल पे ड्रिल नहीं करवा सकते। इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है जी? आपको प्रोवाइड करती है अ वे जिसके थ्रू आप डेटा पास करते हैं कंपोनेंट ट्रीज के अंदर रिएक्ट के, विदाउट मैनुअली पासिंग द प्रॉप्स। आप प्रॉप्स को पास किए बगैर हर एक लेवल में डायरेक्टली डेटा को अवेलेबल करवाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स के लिए जहां जहां वो यूज होता है। तो इसको कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट। आइए तो नेक्स्ट लेक्चर में जाते हैं और सीखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती क्या है। आपने देखा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती क्या है, अभी हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे जी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनती कैसे है। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।